Hello बच्चों, let's read the question. Question says let the tangent to the curve x square plus 2x minus 4y plus 9 equal to 0 at the point P1, 3 on it meet the y-axis at A. Let the line passing through the point P and parallel to the line x minus 3y equal to 6 meet the parabola y square equal to 4x at the point B. If B lie on the line 2x minus 3y equal to 8, then AB whole square is equal to. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हमारे पास कोई कर्व है, हमारे पास एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. तो फॉर टेंजेंट इस कर्व को हमने सीरीज से रिवर्ट. फॉर टेंजेंट ऑफ कर्व P हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे x(x1) से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y(y1) से, और x को रिप्लेस करेंगे हाफ x प्लस x1 से, और y को रिप्लेस करेंगे हाफ y प्लस y1 से. ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में ये कर्व हमें गिवन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4y प्लस 9 इक्वल टू 0. ठीक है, और इसकी हमें बात करनी है यहाँ पर किसके रिगार्डिंग, टेंजेंट की बात करनी है एट द पॉइंट 1,3. एट द पॉइंट 1,3. तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स से, तो x इंटू 1 हो जाएगा. यहाँ पे 2x है तो x को हाफ x प्लस x1 से रिप्लेस करेंगे, तो 2 से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा इंटू में कितना आएगा x प्लस 1. ठीक है, फिर माइनस y 4 है तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ y प्लस y1, तो y प्लस y1 कितना है 3 है. ठीक है, और प्लस का क्या है 9 इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस x कितना हो गया, ये 2x माइनस का कितना आ रहा है 2y है ना. यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 2 3 जा 6 है ना, तो माइनस का 6 प्लस 9 प्लस का 3 आ गया, और प्लस का 1 मिलके कितना हो गया 4 इक्वल टू 0. तो इक्वेशन आ रही है यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये क्या आ गई यहाँ पर टेंजेंट आ गई. ये क्या है, टेंजेंट एट द पॉइंट 1,3. ठीक है, तो ये 1,3 पर जो है इसकी क्या हो गई टेंजेंट हो जाएगी. क्लियर है. अब फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसमें क्या करना है अपने को, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ये जो टेंजेंट है ये मीट कर रही है y एक्सेस को एट द पॉइंट A है ना. तो A कहाँ लाई कर रहा है, A लाई ऑन y एक्सेस, और y एक्सेस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसमें हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 है ना. तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0,2 आ जाएगा. ठीक है, अब फर्दर हमें क्या करना है, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P, जो कि P से, P पॉइंट कौन सा ये है हमारे पास 1,3. ठीक है, एंड पैरेलल टू द, तो हमें लाइन लिखनी है यहाँ पे, लाइन पैरेलल टू x माइनस 3y प्लस के पैरेलल टू x माइनस 3y इक्वल टू 6 इज, ये हो जाएगी x माइनस 3y प्लस के इक्वल टू 0 है ना. यही होता है, x और y का ऑप्शन तो सेम रहेगा, बस कांस्टेंट चेंज हो जाएगा यहाँ से. अब यहाँ पर जो k की वैल्यू है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये किससे पास कर रही है, ये लाइन जो है वो पास हो रही है, पास थ्रू पॉइंट P 1,3 ना. तो 1,3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 3 इंटू 3 प्लस के इक्वल टू 0. तो के की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ रही है 8 आ रही है. तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास आ गया, कौन सी लाइन आ गई जो कि पास हो रही थी किससे, पॉइंट P से, और इसके पैरेलल है. अब ये लाइन इस पैराबोला को मीट कर रही है ना. ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, मीट कर रही है
meet parabola at the point, किस पॉइंट फिर एट बी पर मीट कर रही है, और पैराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम देखो यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस ना, यही करेंगे यहाँ पे। तो बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई स्क्वायर बाई 4 आ रही है ना, उसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये आएगा वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया वाई स्क्वायर 4 3 ज़ा 12y और 8 4 ज़ा 32 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएंगे हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस का 4y प्लस 32 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा, y आ जाएगा कॉमन, तो ये बनेगा y माइनस 8। यहाँ से माइनस 4 कॉमन आया तो ये आ गया y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और 8, ठीक है ना, क्लियर है, ये होगी। अब यहाँ पे अगर y इक्वल टू 4 को हम पुट कर देते हैं कहाँ पे, यहाँ पर, तो x इक्वल टू कितना आता है 4, और y इक्वल टू 8 को हम पुट करते हैं तो x इक्वल टू कितना आता है हमारे पास 16, ठीक है। तो 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 4,4 और एक आ रहा है 16,8, ठीक है। अब 4,4 की अगर हम बात करें तो ये जो 4,4 है, क्योंकि ये किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आया हमारे पास, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आ रहा है, तो इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्दर अगर हम देखें, है ना, तो इसको तो ये सेटिस्फाई करेगा ही। यहाँ पर देखो इसने बोला है कि जो बी है ना वो किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे, तो 4,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 4 2 जा 8 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे 4 3 जा 12 आ रहा है, और 8 माइनस 12 8 तो आना नहीं है, तो 4,4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बेसिकली। तो 16,8 को अगर हम पुट करें तो ये कितना हो गया, 16 2 जा 32 और 8 3 जा 24, ठीक है। 32 माइनस 24 8 आ जाएगा, तो ये हमारा सही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो बी के कोऑर्डिनेट है वो कौन से हो गए, 16,8 कंसिडर करेंगे, 4,4 को नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 4,4 नॉट सेटिस्फाई इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, क्लियर है। तो ये बी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर अगर हम निकालें तो ए कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आया था, ए जो कोऑर्डिनेट था वो था 0,2, ठीक है। ए हमारे पास कितना है 0,2, तो ये आएगा 16 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना, 256 प्लस 36, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 6 और 2 5 3 8 9, तो 292 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।